तो दोस्तों, एडवर्टाइजिंग एक ऐसा माध्यम है आज के दिन में डिजिटल दुनिया के अंदर में कि आप लोग इसके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते। सुबह मॉर्निंग से लेकर रात को इवनिंग सोने तक का टाइम जो है आपका, हर चीज एक एडवर्टाइजिंग कंपनी से जुड़ी रहती है। क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक अगर आप जो भी सामान बाय करते हो, खरीदते हो, सोचते हो खरीदने के लिए, सर्विस ले रहे हो, तो उसके लिए आपको जो है एड देखनी पड़ती है। एड कहाँ से दिख रही है? पहले जमाना होता था रेडियो पे स्टार्टिंग में ऐड आती थी, जब थोड़ा टाइम रहा फिर उसके बाद टीवी आया, तो टीवी पे ऐड शुरू होगी। तो मैंने देखा था गूगल के ऊपर में अंग्रेज हमारे जो ब्रिटिश थे वो लेके आए थे ऐड, क्योंकि वो अपना मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करते थे, लेकिन उनके प्रोडक्ट यहाँ पे किसी को पता नहीं थे कि वो क्या बना रहे हैं। तो उन्होंने एडवर्टाइजिंग शुरू करी थी 1946-47 के अंदर में। और ये चीज देखने वाली है कि उन्होंने जब शुरू की थी तो उसके 2 साल 1.5 साल के बाद उन्होंने, यानी कि 2 साल बाद में भी रहे हमारे यहाँ, उसका आजादी के बाद में भी। तो वो काफी सारा चेंज करके गए हमारे लाइफ के अंदर में, इंडस्ट्री के अंदर में, हर चीज के बारे में। दशक दर दशक हम अपने आप को चेंज करते रहे। 60 से लेकर 80 की बात करें तो बैनर वगैरह चलते थे और कैप्शन चलते थे देखने वाले कि हाँ जी, ऐसा बहुत बड़े बड़े माध्यम नहीं थे, जैसे दीवारों पे लिखना, इस सब चीज चलती थी। लेकिन अभी क्या है कि 80 के बाद में अगर बात करूं, टीवी आ गया था। जब टीवी के माध्यम से बहुत सारी ऐड जो है आपने देखा होगा। 80 से लेकर अगर 2000 की बात करूं तो बहुत सारा टीवी 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 टीवी, और लोग टीवी पे ज्यादा ध्यान रखते थे। हमारे इंडिया में बहुत सारे सीरियल जो है हिट हुए। लोगों का टाइम शाम के टाइम तो ये था भी कौन सा सीरियल आने वाला है। कहानी घर घर की बहुत टाइम तक चलता रहा। लोगों की सब कहानी, लगता है मेरी कहानी है, ये घर घर की कहानी थी। लेकिन हमें मिला कुछ भी नहीं। लोगों ने पैसा कमाया, चाहे वो सीरियल प्रोड्यूसर थे, चाहे वो एडवर्टाइजर थे, चाहे वो कोई भी था, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। हम बात करें इन 20 साल के अंदर में जो अभी का सीन है, तो 2000 से लेकर अब तक का तो डिजिटल दुनिया आ गई है। 2020 से बाद में अब किस में बैठे हैं अपन, और 20 से अब इस अगर 20 साल आ जाए तो 20 साल नहीं करना पड़ेगा, ये ब्रेक आपको यहाँ पे 10 साल का लगाना पड़ेगा। क्योंकि पीछे का जो 20 साल का था, 2000 से लेकर 2020 तक का, तो वहां पे डिजिटल मार्केटिंग बहुत जल्दी तेजी से बढ़ी हुई। लेकिन उसको पहले शुरू शुरू के अंदर में काफी झटके भी लगे। क्योंकि मैं बात करूंगा अगर फेसबुक 2004 से बहुत तेजी से ग्रो हुआ। सबने अगर आज पूछे किसी के, हर किसी का अकाउंट फेसबुक पे है। क्यों है भाई? बस वो सोशल मीडिया पे रहना है। अपना हर चीज, हर फोटो, कोई घर में पार्टी फंक्शन कुछ भी है, कोई इवन दुख की घटना भी है, वो भी हम शेयर कर देते हैं उसके अंदर। हमें लगता है जो बाहर बैठे, दूर बैठे लोग हैं, वो हमें अच्छा है हमारे लिए। जो हमारे घर वाले हैं वो हमसे दूर है, इस फोन के चक्कर में, सोशल मीडिया के चक्कर में। अब हुआ क्या है कि अब और भी टाइम जो है आगे वाला 10 साल जो आने वाले, बहुत तेजी से फर्क पड़ेगा हमारी लाइफ के अंदर में, इस क्रांति के अंदर में जो डिजिटल क्रांति है। जैसे कि अभी कोरोना काल के अंदर में इतना फर्क पड़ गया। उससे पहले जो हमारा जो पैसा बंद हुआ था, हमारे नोटबंदी की बात करें, उसके अंदर में बहुत फर्क पड़ा। उससे पहले पेटीएम को कोई जानता नहीं था। आज करोड़ों की कमाई कर रही पेटीएम। अभी उनका बैंक भी बन गया, पेटीएम बैंक। सोचने वाली बात है, एक छोटा सा एप्लीकेशन बना था, उस एप्लीकेशन ने इतनी तरक्की कर ली, आज उसने अपना बैंक बना लिया। समझने वाली बात है कि अगर आप इस चीज को बड़े ढंग से, सुनियोजित तरीके से अगर आप करते हो, तो आपको आने वाले टाइम के अंदर में बड़ी अच्छी उपलब्धि हासिल हो सकती है, स्टेप बाय स्टेप आप काम करोगे तो। लेकिन आप सोचोगे कि वन डे में सारा कुछ आप खेल लोगे, क्रिकेट खेल लोगे, तो उसके लिए प्रैक्टिस तो पहले करनी पड़ेगी। 2020 खेलना है तो प्रैक्टिस तो पहले करनी पड़ेगी, और पसीना आपको प्रैक्टिस में बहाना पड़ेगा। यहीं पे प्रैक्टिस वाली बात है कि हम एडवर्टाइजिंग बिजनेस में आ गए हैं, तो आपको एक माध्यम मिल गया है काम करने के लिए। वो माध्यम ये है कि आप आगे फ्रेंचाइजी बांटो, उनको ऐड दिखाओ और पैसा कमाओ। जो कि टीवी कर रहे थे, जो कि टाटा स्काई कर रहा है, जहाँ डिश टीवी वाले कर रहे हैं, एयरटेल कर रहा है, ऐड दिखा के पैसे कमा रहे हैं वो खुद। टाटा स्काई का अगर आपने कनेक्शन ले लिया तो पैसे किसको जा रहे हैं? टाटा स्काई को जा रहा है, ना कि आप लोगों को जा रहा है। आप तो पैसे दे रहे हो, हर चैनल वाला पैसा ले रहा है, और ऊपर से ऐड आपको फिर दिखा रहा है। पैसा भी आप पे कर रहे हो और ऐड भी आप ही देख रहे हो। दोनों चीजें इकट्ठी चल रही है। आपकी जैसे पैसा भी जा रहा है, आपका टाइम भी किल हो रहा है। वो टाइम इज मनी बोलते हैं, लेकिन हम अपना, आपको पता है इंडिया वाले हम बहुत आगे हैं टाइम खराब करने में। क्योंकि हमें लगता है यार यहाँ से कुछ मिल जाएगा, टीवी से कुछ मिल जाएगा। तो कहने वाली बात है कि जो बड़े लोग हुए ना, मेरे को लगता है कि उनके पास टाइम रहा होगा टीवी देखने के लिए,
या ऐसा कुछ करने के लिए जो फालतू फंड के काम हो, लेकिन नहीं। तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा एक मौका आया है एडवर्टाइजिंग का, और आप इसको देख सकते हैं कि आप कहाँ तक इसको लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से आपकी शुरुआत हो रही है अभी। कहते हैं कि अगर आपको अपना एरिया बढ़ाना है, अगर आप सपोज करो एक मोहल्ले में दुकान कर रखी है, तो दूसरे मोहल्ले में आप चाहते हो कि मेरे ग्राहक वहां से आए, तो वहां पे तो दुकानें होंगी, वहां से आपके मोहल्ले में कैसे आएगा कोई बंदा? कोई यूनिकनेस होनी चाहिए ना अलग से आपके पास, कुछ ना कुछ ऐसा अलग करोगे ना आप लोग कि लोगों को अट्रैक्ट करे कि हाँ यार वहां पे चलो, उसके पास में अच्छा सामान मिलता है। तो आपको वहां पे जाने के लिए ऐड करनी पड़ेगी, यार मेरी दुकान खुली है, मैं आपको फ्री होम डिलीवरी दूंगा, इतना मैं कैश डिस्काउंट दूंगा, इतना ऑफर दूंगा। यानी कि जो ऑफर्स होती है वो बंदों को शॉपिंग करने के लिए मजबूर करती है, जैसा कि अमेजोन के ऊपर में, फ्लिपकार्ट के ऊपर में, मंत्रा के ऊपर में अभी आने वाली सेल्स आने वाली है। एक हफ्ते की सेल्स आप देखना, अगर सर्च कर लेना आप गूगल पे, तो बहुत अच्छा गूगल देवता आपको सब कुछ अच्छा बता देगा कि एक सेल के अंदर में अमेजोन कितना पैसा कमाता है, मंत्रा कितना कमाता है, या फ्लिपकार्ट कितना कमाता है। ये 3-4 वेबसाइट ऐसी हैं जिसके ऊपर में सेल लगती है, तो बम्पर लोग सेल अपना शॉपिंग करते हैं। हर आदमी सोचता है यार ये सेल लगी है, इस पे ऑफर मिल रहा है, फटाफट से बाय कर लो, उसकी इंतजार करी जाती है, और ये पहले से इसको ग्राउंड तैयार किया जाता है कि इतने दिन रह गए सेल को, इतने दिन रह गए सेल को। तो यहाँ पे भी वही काम है, आपको कुछ करना नहीं है, बेचना खरीदना कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक है कि एक प्रोडक्ट को मार्केट में रहने के लिए ऐड जरूरी है, क्योंकि वो मार्केट में सर्वाइव कैसे करेगा, लोगों तक अपना जरूरत बताने के बावजूद लोगों को जरूरत क्या है, तो वो खरीदने के लिए कहाँ जाएंगे, शॉपिंग करने के लिए मार्केट में जाएंगे, और मार्केट में वो सामान उसको पता होगा तभी वो बोलेगा ना दुकानदार को कि सर ये वाला सामान मुझे चाहिए। तो आप लोगों के पास में एक ऐसा बड़ा हथियार आ गया अभी के डिजिटल क्रांति का कि जो चीज पहले कभी नहीं हुई। क्या नहीं हुआ? मेरी बात हो रही थी, कई बंदों से बात करता हूँ मैं एडवर्टाइजिंग के ऊपर में, कि जो भी आप जिस भी एरिया में रहते हो, जो भी आप एड देखते हो, क्या वो एड है आपके अकॉर्डिंग आती है? अगर टीवी पे बैठे हो तो आपके अकॉर्डिंग एड नहीं आती, चाहे वो एड आपको ब्यूटी की हो, चाहे वो आपको कुछ लेडीज सामान की हो, चाहे आपको बोल को क्या जो चीज आप नहीं भी देखना चाहते वो भी आपको देखनी पड़ती है। कहने का मतलब ये, क्योंकि वहां पे वो टाइमिंग दिया होता है, इतने टाइम तक हम इतने ऐड दिखाएंगे। अगर आपने रिमोट कंट्रोल रखा भी तो दूसरे को भी अगर आप चेंज करोगे चैनल को, अगर न्यूज चैनल एक चला दिया तो दूसरे पे भी ऐड उस टाइम पे उन्होंने रखा, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है उनकी, 5-7-10 सेकंड का फर्क चाहे रहेगा, लेकिन ऐड का फ्रीक्वेंसी सेम रहती है उनकी, उतने टाइम तक ये ऐड दिखाते हैं। आधे घंटे के पीरियड के अंदर में कम से कम 17 से 18 मिनट की ऐड रहती है, 12 मिनट का आपको सेशन दिखाते हैं। तो बार बार ब्रेक क्यों आता है? वो कमाई करते हैं, ब्रेक आने का मतलब ये कि उनको कमाई होनी है। तो आप लोग कम कैसे होनी है? आपको यहाँ पे नेटवर्क बना कमाई होनी है। जितने बंदों को बोल दोगे, जितनी फ्रंटलाइन खोल दोगे अपनी, हर बंदा आपको 3.5 लाख रुपए देके जा सकता है यहाँ पे दोस्तों, विद इन ए ईयर। उस सेशन पे फिर बात करूंगा आपको कि 3.5 लाख रुपए कैसे आ सकते हैं एक बंदे से, क्योंकि एक छोटा सा एक सीक्वेंस है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो हर बंदा आपको 3.5 लाख रुपए कम से कम देके जाएगा, क्योंकि आपने एक पौधा ऐसा लगा दिया कि हर महीने देके जाएगा। साल की बात नहीं कर रहा हूँ, हर महीने देके जाएगा, क्योंकि आपने उसको तैयार कर दिया, उसको समझा दिया, यहाँ ला के प्लेटफॉर्म में बिठा दिया। अब उसको समझ में आएगी काम करना कैसे है। इतने लोग जो काम कर रहे हैं वो ऐसा तो है नहीं उनके सपने नहीं है, उनके घर बार नहीं है, फालतू हैं, जो काम कर रहे हैं वो बेवकूफ हैं। तो कहते हैं कि इतिहास हमेशा बेवकूफ पागलों ने, नालायकों ने रचा है, और हम लोग शायद उसमें उस कैटेगरी में शुमार हो जाए। मैं कहता हूँ कि बड़े अच्छे ढंग से, क्योंकि हमने अगर आज के दिन में अगर इस कॉन्सेप्ट को ढीला छोड़ दिया, और आज अगर हम बात करें, बहुत सारे एक लेडी का मुझे फोन आता है कि एक यूट्यूबर लेडी है, पहले वो बड़े गुणगान करते थे जाला फिल्म के बारे में, आज सबसे ज्यादा नेगेटिव है, क्योंकि शायद उसको घर में कोई दिक्कत है, पैसे पूसे को किल्लत है, लगता है मुझे कि वो बहुत जल्द पैसा कमाना चाहती है। लेकिन वो उस यूट्यूबर बहन को बोलना चाहूंगा, इस कंसेप्ट को समझ लो आप। अगर आप समझोगे ही ना, तारीख वाली बात छोड़ दो, ये तारीख कुछ भी मैटर नहीं करती। आपको अगर इतना प्लेटफॉर्म दे दिया बनाने के लिए, चलाने के लिए, तो क्या आप चला पाओगे? अपनी कैपेबिलिटी देख पाओगे? शीशे में खड़े होकर देखना कि अगर जाल चल आपको दी जाए कि आपने उसके मालिक हो, तो क्या ये चला पाओगे आप? क्या आपके पास में सोर्स है कि पूरी दुनिया के अंदर में बैठ के आप काम कर पाओ? स्टेशन आपका एक ही रहे, सर्वर आपके 6-6 रहे। किस लिए बनाए गए सर्वर यार? घोटाले करने के लिए बनाए। इतना पैसा इन्वेस्ट करके किस लिए किया गया? क्योंकि आप लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी क्रांति के अंदर में मुहिम में शामिल किया जाए
30 लाख लोग यार इसमें शेयर्स होल्डर हैं। 30 लाख लोग जिस कंपनी में शेयर्स होल्डर होंगे, वो कंपनी कहां पे जाएगी यार। अभी क्रिप्टो का तो अंदाजा नहीं है अपने पास कितना बांटने वाली कंपनी, तो लेकिन जिन्होंने क्रिप्टो के अंदर में भी अपने क्रिप्टो इकट्ठे कर लिए, वो भी बड़े अच्छे यार स्टेज पे पहुंच जाएंगे। आज हर किसी को मेरे पास फोन आते हैं यार, मुझे पैकेज अपना वाउचर बाय कर दीजिए, मेरे पास क्रिप्टो इकट्ठे हो जाएंगे। बड़ा अच्छा लगता है यार, लोगों को समझ आने लगी क्रिप्टो क्या चीज है।